अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच। सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद। आप सबको जुम्मा मुबारक भी। आज है जुम्मा और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। आज अपनी खास और स्पेशल दुआओं में आपने मुझे और हसनैन को भी याद रखना है, अपने काम भी करने हैं और अपने दिन का आगाज़ भी करना है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम अपने दिन का आगाज़ किस तरह से करते हैं, ट्रेंडिंग स्टोरीज से करते हैं, लेटेस्ट न्यूज़ से करते हैं। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको जो देने वाली हूँ वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में करोड़ों सार्फिन को खबरदार कर दिया है कि अगर वो जल्द अज जल्द अपने सिस्टम्स को अपडेट नहीं करते तो वो साइबर हमलों का शिकार हो सकते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक की है कि 14 अक्टूबर 2025 यानी कि बरोज़ मंगल को विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, जिसके बाद से उन्हें ऑनलाइन ख़तरात से बचाव के लिए कोई सिक्योरिटी अपडेट्स नहीं मिलेंगी। विंडो 10 की बात कर रही हूँ। और इस हवाले से फिर क्या होगा कि माइक्रोसॉफ्ट के एग्जीक्यूटिव यूसुफ मेहदी ने यह भी बताया है कि माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज़ 10 पीसीज के लिए सिक्योरिटी और फीचर अपडेट्स या फिर तकनीकी मदद फराहम नहीं करेगा। मजीद उन्होंने ये भी कहा कि अगरचे ये डिवाइसेस काम करती रहेंगी लेकिन अब उन्हें बाकायदा तौर पर जो सिक्योरिटी अपडेट्स होती है वो नहीं मिलेंगी, जिससे वो बहुत से वायरसेस आ सकते हैं, जिसमें साइबर खतरात भी बढ़ सकते हैं और ज़्यादा हसास हो जाएंगी चीज़ें। और अदादोशुमार के मुताबिक दुनिया भर में 40% से ज़ायद विंडोज सार्फिन अभी भी पुराना विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने सार्फिन को ये मशवरा दिया है कि वो बर वक्त इकदाम कर लें ताकि उनके सिस्टम्स महफूज रह सकें। अगर आपका कंप्यूटर विंडो 11 के लिए अहल है तो उसे बराह रास्त आप अपडेट कर लें। सार्फिन की तंजीम विच के एक नए सर्वे के मुताबिक विंडोज़ 10 इस्तेमाल करने वाले तकरीबन 25% अफराद स्पोर्ट्स खत्म होने के बाद भी यही सिस्टम इस्तेमाल करते रहेंगे, मतलब इरादा भी रखते हैं और जो नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह गजल ने आपको स्टोरी बताई है, आपको इस पे अमल करना है और एकदम से अगर आपने अपडेट नहीं किया तो अपडेट करनी है, क्योंकि आजकल साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा खतरा है। और साइबर सिक्योरिटी अगर आप उस पर कंप्रोमाइज़ करेंगे, कोई भी आपके डाटा को चुरा सकते हो। जब आपका डाटा चुराया जाएगा तो लैपटॉप के ऊपर भी, सिस्टम के ऊपर भी बहुत सारे ऐसा हसास मालूमात होती हैं कि लोग आपके बैंक अकाउंट्स तक पहुंच सकते हैं, लोग आपके सोशल ऐप्स तक पहुंच सकते हैं। तो आपने इस हवाले से केयर करनी है और इस हवाले से आपको केयर करते हुए ये जो अपडेट है ये करनी चाहिए। ख़वातीन औरत आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं दुनिया भर में टेक्नोलॉजी तेज़ी से बदल रही है। कभी कंप्यूटर हमारी ज़रूरत हुआ करते थे, फिर ये सफ़र लैपटॉप और स्मार्टफोन्स तक आ गया और आज मोबाइल फ़ोन हमारी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। लेकिन अब क्या एक नया इनकलाब आएगा? बिल्कुल आएगा, और जो शायद स्मार्टफोन्स को भी पीछे छोड़ देता है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने दावा किया है कि मुस्तकबिल करीब की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन्स की जगह एआई से चलने वाले स्मार्ट चश्मे ले लेंगे। और उनके मुताबिक ये अगली नस्ल के लिए चश्मे जो हैं वो ऑगमेंटेड रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्तजाज होंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी के हवाले से मैं आपको बताना चलूँ कि जिस तरह क्रिकेट मैच होता है तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है कि वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ग्राउंड के ऊपर प्लेयर्स के तारुफ लिखे होते हैं, फिर लिखा होता है कि फला टीम ने इतने रन्स में इतनी गेंदों पे इतने रन्स बनाने, और वो इस तरह लग रहा होता है कि ग्राउंड के ऊपर लिखे हुए हैं, लेकिन वो बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, यानी कि हकीकी दुनिया में आपको डिजिटल चीजें दिखाई देंगी। एग्जैक्टली। और ये इसको आप वर्चुअल रियलिटी भी कह सकते हैं, आप वर्चुअल स्टूडियोज में भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये बराह रास्त सारिफ की आंखों के सामने मालूमात दिखाएंगी और ये चश्मे ना सिर्फ कॉल करने और वेब ब्राउजिंग की सहूलत फराहम करेंगे बल्कि सारिफिन को वर्चुअल स्टेटस से बातचीत करने की भी ताकत देंगे और भी किसी स्क्रीन को देखेंगे। इस सिलसिले में मेटा पहले ही बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर चुका है और इस हवाले से उसने रेबन मेटा स्मार्ट चश्मे भी बनाए हैं जिनमें एआई वॉइस कमांड और रियल टाइम तर्जुमे भी शामिल हैं जो इसकी खुसूसियात में हैं। इस नए दौर की शुरुआत है। ये पेशरफ्त इस बात की अलामत है कि शायद जल्द ही वक्त आने वाला है कि जब मोबाइल फ़ोन माजी की चीज़ बन जाएगी और हमारी आंखें ही सबसे बड़ी स्क्रीन होगी। और फिर उसके बाद गजल और मैं यहाँ पे आपको बता रहे होंगे कि ये जो चश्मा है ये लगाने से आपकी नज़रों को कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। एग्जैक्टली जैसे आपने कहा बिल्कुल इसी तरह से है कि यानी रे बैन के हवाले से आपने बताया था, एआई और रे बैन मिलकर ये ग्लासेस इस तरह की बना रहे हैं, इस पर काम किया जा रहा है। यानी कि जब आप ग्लासेस लगा लेंगे तो फोन कॉल आ जाए आपको, या फिर आपने कोई चीज़ सर्च करनी है, वो पिक्चर लेनी है, वो तो ये सब कुछ आपका मोबाइल उठाए बगैर ही आपकी आंखों के सामने चल रहा होगा। तो ये बेसिकली चीज़ है, अगले आने वाले सालों में ये मुमकिन होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि बूफे का खाना अपने बैग में मत डाला करें।
बहुत सारे पाकिस्तान लोग में क्या भी डाला करते जाता है हैं, वैसे। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जब कहीं भी बुफे लगा होता है तो वो ज्यादा सारा खाना देख के कहते हैं चलिए ठीक है अभी नहीं खाया जा रहा तो बैग में डाल लेते हैं। तो स्विट्जरलैंड के होटल का भारतीय सयाहों को ये इंतबाह है कि एक भारतीय डॉक्टर की सोशल मीडिया पोस्ट ने उस वक्त तवज्जो हासिल कर ली जब उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक होटल में क़याम के दौरान पेश आए एक वाक़े का तस्करा किया जिसमें होटल की इंतजामिया ने बुफे खाने से मुतल्लिक हिदायतनामे में सिर्फ भारतीय सयाहों को मुखातिब किया था। डॉक्टर अरशीद ने कहा कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने एक पोस्ट की और लिखा कि चंद साल कबल वो अपने अहले खाना के हमरा स्विट्जरलैंड गए थे। वहाँ एक होटल के कमरे में उन्हें एक नोटिस नजर आया जिसमें बुफे खाने को बैग में डालने से मना किया गया था। उन्होंने लिखा कि होटल रूम के दरवाजे के पीछे एक लंबा पैगाम चिस्पा था जिसका खुलासा सिर्फ ये था कि बराह करम बुफे खाने को अपने बैग में या अपने पर्स में ना डाला करें, अगर आप चाहें तो हम आपको अलहदा पैक खाना फराहम कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ने यह भी वाजे किया कि अगरचा बुफे में आप जितना खाना चाहे ले सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेहमान खाने के बैग में भरकर साथ ही ले जाएं। और उनके बकौल जो बात सबसे ज़्यादा तकलीफ दी थी वो ये थी कि नोटिस का आगाज़ बराह रास्त या फिर प्यारे भारतीय सयाहों से किया गया था और उन्होंने कहा कि ये पैगाम सब सयाहों के लिए उमूमी तौर पर भी लिखा जा सकता था लेकिन मखसूस तौर पर सिर्फ भारतीय सयाहों को मुखातिब करना भी अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, इसमें दो पहलू में, एक तो आपने क्या कहा कि शॉपर के अंदर या पर्स के अंदर बुफे का खाना नहीं खाना, बुफे का खाना ना, तो मैं आपको लिटरली बताऊं कि लास्ट सैटरडे की बात है, एक इवेंट पे हमने जाना था तो मैं ना जाते जाते मैंने कहा यार मैं क्या करूंगा, मेरी वाइफ का एक दोस्त थी, उनका इवेंट था, तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा ना बड़े मतलब मुंह बना के उसको कहा कि मैंने कहा आपने पर्स के अंदर खाना डाल के लाना है। ठीक है। उसने कहा यार आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे तो हो नहीं सकता। खैर करते कराते मैं बाहर गाड़ी में वेट कर रहा था, मैंने कहा यार पता नहीं शुगल का होगा क्या, तो 3 बजे वो बाहर वैसे ही आ गए। उन्होंने कहा अभी खाना लगा नहीं है, आपने वैसे भी खाना नहीं खाया तो हम किसी होटल में जाके खाएंगे। अच्छा। बाज़ औक़ात आपको भारी पड़ जाता। फिर आखिरी जो जुमला आपने बोला कि ये इंडियन का नाम लिखा गया, इसमें देखें मैं एक क्लैरिटी भी देना चाहता हूँ। आप अगर दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएंगे, अगर स्पेशली मैं यूरोप की बात कर रहा हूँ, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप जाते हैं ना तो आपको, अगर हम भी वहाँ पे जाएंगे तो हमें या तो इंडियन समझा जाएगा या हम कमीज शलवार लगा के जाएंगे तो हमें पठान समझा जाएगा, क्योंकि वो हमारी मुशाबत उनके साथ मिलती है। तो इस इंडियन का मतलब सिर्फ इंडियन शायद ना हो, जिस तरह आपने भी कहा कि वो अमूमी तौर पे सबके लिए भी है, और इस इंडियन का मतलब पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, और उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को भी शायद कहा हो, सिर्फ इसको हम इंडिया के साथ रिलेट ना कर बिल्कुल सकें। अब हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ सामने आई वो हमने आपके सामने रख दी। लेकिन आपकी बात भी ठीक है कि हो सकता है कि उस पैगाम में सभी लोग शामिल हों। बिल्कुल ऐसे। ख़वातीन व हज़रात, अब इंडिया की खबर गज़ल ने बता दी तो मैं भी इंडिया से बाहर नहीं आऊँगा। मुकाबला बड़ा सख्त होता है, एक तरफ गज़ल अगर क्रिकेट की खबर बताती है तो मैं भी क्रिकेट की खबर बताता हूँ, ये फुटबॉल की खबर बताती हैं, मैं भी फुटबॉल की खबर बताता हूँ। टेक्नोलॉजी की बात करते हैं टेक्नोलॉजी की बात करती हैं तो मैं भी टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ। इन्होंने मतलब अभी पिछले सॉफ्ट किसकी बात की थी आपने? पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट की बात की थी, मैंने आपको मेटा की बात बताई। अब इन्होंने इंडिया की बात की तो मैं कैसे इंडिया की बात ना करूं। ख़वातीन व हज़रात, बीवी सांप बनकर डराती है, ये खबर कहीं और की नहीं, ये इंडिया की खबर है। इसमें अब पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं आ सकता कि जिस तरह हमने एक्सप्लेन पिछली स्टोरी में किया था। ये शोहर की एक अजीब व गरीब सी शिकायत थी जो कि उसने भारतीय अदालत में दी। भारत में एक ऐसा शख्स है जिसने दावा किया कि उसकी बीवी उसे रात को सांप बनकर डराती है, जिसके बाद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश की तहसील महमूदाबाद के गांव लोदासा में एक शख्स ने अदालत के सामने दावा किया कि उसकी बीवी रात को उसे सांप बनकर डराती है। यहाँ तक मामला पहुंचे हैं। दरकार गुजार, उसका नाम मिराज था, उसने मजिस्ट्रेट को बताया कि बीवी के सांप बनने की वजह से मैं खौफ का मारा हूँ, रात भर सो नहीं पाता हूँ। मुतासर शख्स ने कहा कि इसकी बीवी का ज़हनी तवाज़न भी दुरुस्त नहीं है, जिसकी दरख्वास्त उसने पहले ही पुलिस स्टेशन में कर दी थी, लेकिन ताहम पुलिस की जानिब से, जैसा पाकिस्तान में कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसी तरह से इंडिया में भी कोई बरवक्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद इसे अदालत से रुजू करना पड़ा। अदालत ने मज़कूरा दरख्वास्त पर पुलिस को मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है और मज़कूरा इलाके के पुलिस एहलकार ने कहा कि हमें शिकायत मौसूल हुई है और हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। गज़ल, अब देखिए कि हालात यहाँ तक आ चुके हैं कि जो घर की औरतें हैं, मतलब जिसमें आपकी खातून खाना शामिल है, मैं वाइफ की बात कर रहा हूँ, अब आपको सांप बन के मतलब मैं ये सोचती थी, मैं तो पहले ये सोचती थी कि मतलब ख़वातीन से मसाइल होते हैं मर्द हजरात को, कभी शॉपिंग के मसाइल या फिर मजीद जो अजीबो गरीब सी ख्वाहिशात होती हैं, लग्जरी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन मैंने ये नहीं सुना था कि वैसे उससे डर जाते थे ना मर्द हजरात, लेकिन सांप बनकर डराने से भी वो डर जाएंगे ये नहीं पता था। और पुलिस क्या ही कार्रवाई करती,
पुलिस क्या ही कार्रवाई करती, क्योंकि ज़ाहिर उनको यही लग रहा था कि उनका अपना घरेलू कोई मामलात हैं, तो वो नहीं बीच में उन्होंने दखल अंदाजी की। बिल्कुल ऐसी है, और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे पुलिस को कार्रवाई अब करनी पड़ेगी, क्योंकि अब अदालती हुक्म आ चुका है और अदालती हुक्म के बाद पुलिस कहेगी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए। खवातीन आज़ाद, आगे बढ़ते हुए मैं पहले तो गजल से कुछ सवालात करूंगा। उन सवालात की अगर गजल ने जवाब दिए तो मैं समझता हूँ कि स्टोरी करने का फायदा है, अगर इसके जवाब ना दिए तो मैं समझता हूँ कि इसका डबल फायदा होगा, हर तरह से फायदा है। गजल, आप जब आईडी कार्ड बनवाती हैं तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए? आईडी कार्ड के लिए मुझे फिजिकल सेंटर जाना पड़ता है नादरा के, फिर जाकर लाइन में लगना पड़ता है, टोकन लेना पड़ता है। मैं तो आपको नया समझ रहा था, आप नहीं, मैं ये सारे काम करती हूँ, लाइन लगाती हैं, उसके बाद टिकट कटवाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मिसाल आपको दे रहा हूं, मैं इसमें एग्जैजरेट बिल्कुल नहीं कर रहा। 2022 की बात है, मैं जब एक इवेंट करके आया, उस वक्त में एबी न्यूज़ में नहीं होता था, तो मैंने आईडी कार्ड बनवाना था और बहुत जल्दी बनवाना था। तो मेरे एक दोस्त हैं, अली उनका नाम है, तो मैंने उनको कहा कि मैं आईडी कार्ड बनवाना, तो आइए मेरे साथ नादरा सेंटर चलिए। अच्छा। कौन नादरा जाएगा, यहाँ पे बैठिए, एक ऐप है पाक आईडी की, उस ऐप को खोलिए, उसको रजिस्टर कीजिए अपने आप को, और उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा फीस, उन्होंने कहा फीस इजी पैसा के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू आप वहां पे दे सकते हैं। सो अब पाकिस्तान में इस तरह के फीचर्स भी आ रहे हैं कि आप ऑनलाइन बैठे हुए, आपको नादरा जाने की जरूरत नहीं है, आपको भी और खवातीन आज़ाद आपको भी, क्योंकि अब नादरा की जो ऐप है पाक आईडी, उसने पाकिस्तानी शहरियों के लिए शनाख्ती कार्ड का हुसूल काफ़ी बदल दिया। अब शहरी नादरा के मराकज़ पर उनको गज़ल को भी और शहरियों को भी जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। शनाख्ती दस्तावेजात के लिए दरख्वास्त वो दे सकते हैं, अदायगी ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसका ऑलरेडी मैंने बताया, इजी पैसा के थ्रू कर सकते हैं, बैंक अकाउंट के थ्रू कर सकते हैं। और गुज़श्ता माह तकरीबन गुज़श्ता सेमाई की बात कीजिए तो 12 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें पाक आईडी के जरिए जमा करवाई गई है, और इस अरसे में डिजिटल दरखास्तों में आप ये कह सकते हैं कि 45% हमें इजाफा देखने को मिला, और अब रोजाना की बुनियाद पे औसतन 10,000 से ज्यादा केसेस ऐप के जरिए दिए जाते हैं। और इसी दौरान अगर नादरा के मुकम्मल काम की बात कीजिए तो उसमें तकरीबन 10% अब ऐप से ये काम हो रहा है। आप सिर्फ मतलूबा दस्तावेजात को अपडेट कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करके आप उसकी पेमेंट करेंगे तो आपको इस ऐप से आपका बेफॉर्म भी आ सकता है, आपको नादरा का आईडी भी आ सकता है, आपको एफआरसी भी आ सकता है, आपको सीआरसी भी आ सकता है, व्हाटएवर यू वांट आपको आ सकता है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां हो रही हैं। नादरा आइंदा चंद माह में घर बैठे आपकी बायोमेट्रिक भी करेगा, वो वहीं से होगी। फिर एआई पर मबनी जो रहनुमाई है उसमें डिजिटल जो शनाख्ती कार्ड का वॉलेट है और फौरी स्मार्ट नोटिफिकेशन मुतारिफ करवाए जाएंगे नादरा की जानिब से, और ये इकदाम पाकिस्तान को मुकम्मल डिजिटल शनाख्ती निज़ाम के करीब भी ले जाएगा। आपका अगला सवाल, आपने मुझसे सिर्फ एक सवाल किया। मैंने अगला सवाल ये किया कि अब आपको अगर बेफॉर्म बनवाना है तो अब आपको नादरा जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगी? सवाल ये है कि अब आप क्या करेंगी? अब मैं घर बैठी रहूंगी और घर बैठकर ही मैं तमाम ऑनलाइन तमाम बेफॉर्म की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पुट करूंगी, और उसके बाद ऑनलाइन फीस भी जमा करा दूंगी, और जो प्रिंट है वो मेरे पास आ जाएगा। मुझे फिजिकल किसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे क्या होगा कि मेरे तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। ना मुझे जाना पड़ेगा, ना मेरा किराया लगेगा, ना ही मुझे लाइन में लगना पड़ेगा, ना ही मुझे टोकन लेना पड़ेगा। ये बड़ी लाइक लड़की हैं, एकदम से इन्होंने तमाम तर चीजों को हिफ्ज कर लिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी करने का मकसद भी ये था कि आपने ये तमाम तर चीजें समझनी है, जिस तरह से गजल ने समझी हैं, और गजल ने समझने के बाद ये तमाम तर चीजें कर ली हैं। और मेरा ख्याल है कि अब सारी चीजें जो है गजल आपने समझी हैं, इस तरह से लोग भी समझ जाएंगे यकीनी तौर पर। ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज। यकीनी तौर पर बहुत इंफॉर्मेशन हासिल हो गई होगी। समझ नहीं आया तो आपने हमारी फेसबुक पे जाना है जहां हमारी स्टोरीज पोस्ट होती है हमारे पेज पर, वहां पर आपने नीचे कमेंट करना है। हम अगली स्टोरीज में कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के भी जवाब दे सके। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।